नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सरिता मौर्य। तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरिता राजा ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम सब घर में पूजा पाठ कैसे करें। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। सबसे पहले अपने मंदिर की साफ सफाई करते हैं। जितनी फोटो है उनको साफ करते हैं। एक साफ कपड़े से सबकी साफ सफाई करते हैं। सब भगवानों को साफ कर देंगे। साफ करके जितने घर में मंदिर में अपने फोटो है सबकी साफ सफाई कर देंगे। मंदिर की साफ सफाई करके फिर उसके बाद में हमें सबसे पहले भगवान को नहलाना है। सबसे पहले हमें गणपति भगवान को नहलाना है, फिर भोले बाबा को नहलाएंगे, विष्णु भगवान को नहलाएंगे, फिर हनुमान जी को नहलाएंगे, फिर माता रानी को नहलाएंगे, दुर्गा मैया को, शारदा माता को, यानी कि जितनी भी मंदिर में देवी देवता सबको नहलाएंगे। फिर उसके बाद में हम टीका लगाएंगे। तो सबसे पहले हम गणपति भगवान को सिंदूर का टीका लगाते हैं और फिर माता रानी को टीका लगाते हैं। इस तरह हम सबको एक एक करके टीका लगाएंगे। हनुमान जी को सिंदूर का टीका लगता है, हनुमान जी को सिंदूर का टीका लगाएंगे। और यहाँ नीचे दुर्गा माता है, उनकी भी हम सिंदूर का टीका लगाएंगे। शारदा माता के सिंदूर का टीका लगाएंगे। दुर्गा माता है तो फिर गौरी मैया है, इनके भी हम टीका लगाएंगे। फिर वही टीका हम अपने मांग में सिंदूर लगाएंगे। फिर उसके बाद में हम चंदन का टीका लगाते हैं। उसके बाद में हम चंदन का टीका लगाते हैं। तो फिर उसके बाद में हम भोले बाबा को लगाते हैं, शिव भगवान को सबसे पहले, फिर विष्णु भगवान को लगाते हैं टीका। इसी तरह कर करके हम सारे भगवान को टीका लगा देंगे। फिर उसके बाद में हमें अच्छा चावल चढ़ानी है, तो हम गणपति भगवान को चढ़ाएंगे चावल, जिसे अच्छत बोलते हैं। सब भगवान को चढ़ाना है हमें एक एक करके। फिर हम फूल चढ़ाएंगे। सबसे पहले हम गणपति भगवान को माला अर्पण करेंगे। फिर सब भगवान को एक एक करके फूल चढ़ाएंगे। सबको एक एक करके फूल चढ़ाएंगे। इतने भगवान मंदिर में सबको हम एक एक करके फूल चढ़ा देंगे। गौरी मैया को भी चढ़ाएंगे फूल। फिर उसके बाद में हम दीप जलाएंगे। सबसे पहले हम दीप जलाएंगे। आप सब लोग तो जानते हैं कि पूजा पाठ में दीप का कितना बड़ा महत्व है। जब कोई भी पूजा पाठ सुनता तो दीप साक्षी मानकर दीप मेरी पूजा को स्वीकार करते हैं, तो इसलिए हम दीप जलाएंगे। और तो उसके बाद में हम धूप बत्ती जलाएंगे। तो धूप बत्ती को हम दीप से नहीं जलाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से नहीं जलाई जाती, तो इसलिए हम धूप बत्ती को अलग जलाएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि हम धूप बत्ती को अलग जला लिए इस तरह करके। फिर हम सबसे पहले गणेश भगवान, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा।
तो इस तरह गणेश भगवान की आरती करनी है। फिर उसके भगवान बाद में भोले बाबा की ओम जय शिव ओमकारा बाबा शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिधामी धारा ओम जय शिव ओमकारा। तो इस तरह भोले बाबा की आरती करनी है। फिर विष्णु भगवान की आरती करनी है। फिर जो है बजरंग बली की आरती करनी है। बजरंग बली बाबा की आरती पढ़नी। आरती की जय हनुमान लाला की दुष्ट दलन रघुनाथ कल की जाके बल से वीर वर कांपे रोग दोष भवनी कठिन झाके। इस तरह बजरंग बली बाबा की आरती कर लेनी है। फिर उसके बाद में मैया रानी की आरती करनी है। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ये गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। इस तरह दुर्गा मैया की आरती कर लेनी। तो हमें सब भगवान की इस तरह आरती कर लेनी है और धूप बत्ती को फिर रख देना है। धूप बत्ती को हमें मंदिर में रख देना है। फिर हमें दिया लेना है। दिया से फिर हमें सब भगवानों को दिखाना है। दिया मेरा जो है खिसक रहा है, तो सब भगवान को ऐसे ऐसे करके सब भगवान को ऐसे ऐसे करके जो है दीप दिखा देनी है। सब जितने भगवान है मंदिर में सबको दीप दिखानी है। फिर दीप दिखाने के बाद दीप का आचमन करना है। आचमन करके फिर हमें मंत्र बोलना है। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्याधर्वम तुम्हें सर्वम देवम देवा। इस तरह करके फिर हमें दिया को रख देना है। और फिर उसके बाद में भोग प्रसाद चढ़ाना है। जो आपके पास भोग हो प्रसाद हो, तो मैं तो मिश्री रखती हूँ, मिश्री चढ़ाती हूँ भाई। भोग प्रसाद में इस तरह लेके मिश्री सब भगवान का भोग लगाती हूँ, क्योंकि भोग ही भगवान का लगाना सबसे बड़ा उत्तम माना गया। तो इस तरह सब भगवान को भोग लगाती हूँ। ऐसे ऐसे करके सब भगवान को भोग लगा देना है। और फिर उसके बाद में भोग को भगवान के पास रख देना है। फिर उसके बाद में हमें सुमन ले लेना है और फिर भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। हे भगवान मेरे कष्ट को दूर करो। तो इस तरह हम अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। जाने अनजाने में जो गलतियां हमसे हो गई हो भगवान से उसके लिए क्षमा मांगना चाहिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।